नमस्कार दोस्तों। और आपने इस वीडियो का थंबनेल देख के लिंक करा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के शीर्षक से आपको हंसी नहीं आनी चाहिए और अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में सही में ज़मीन में गड़ा हुआ धन हुआ करता था। आजकल शहरीकरण हो गया है तो उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। फिर भी आजकल आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा, खेतों में, पुराने मकानों में जिनमें भी काफ़ी ज़मीन होती है, कुछ कभी कभी कुछ ऐसे समाचार आते रहते हैं। और जिन क्षेत्रों में खदानें हैं वहाँ जमीन में से हीरे भी निकलने की खबरें आती रहती हैं। कभी कभी आती हैं, हमेशा तो नहीं आती। लेकिन ये कोई हंसी मजाक नहीं है और ना ये कोई अंधविश्वास फैला रहा हूँ मैं। और मैं आपको किसी प्रकार का कोई चमत्कार भी नहीं बता रहा हूँ, जो आजकल 2-2 मिनट के चमत्कार बकवास लोग आके कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और पब्लिक पागल बनी जा रही है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। लोमेश संहिता में धरा चक्र नाम का एक अध्याय है, जिसके कि अंदर ये दिया हुआ है कि जमीन में अगर कहीं द्रव्य है, द्रव्य का तात्पर्य यहाँ पे गड़े हुए धन या किसी भी प्रकार के धनराशि से मान लेना चाहिए। तो धरा चक्र का जो अध्याय है उसके अंदर ये पूरा कुछ संस्कृत के श्लोक है और उनका भावार्थ दिया गया है। इसको मैंने सबसे पहले पढ़ा था गीता प्रेस गोरखपुर के ज्योतिष तत्वांक में। और ये वो तत्वांक है, मैं दिखा भी दूं आपको, तो जिससे कि आपको इसकी सत्यता का प्रमाण मिले। तो मैंने जब इसमें पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे ये लोमेश संहिता खुद बुलवानी चाहिए। तो फिर मैंने ऑर्डर करके ये लोमेश संहिता भी बुलवाई। और इसके अंदर वो चीज़ वैसी की वैसी दी हुई है। तो इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर में गड्ढा खोदना शुरू कर दो, या अपने खेत में या अपने खलिहानों में जाके गड्ढा खोदना, जेसीबी लाके गड्ढा करवा दो। तो ऐसा तो कुछ नहीं मेरा तात्पर्य है। लेकिन क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ऋषि मुनि द्वारा कई बातें, लोमेश ऋषि के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उत्तरकांड में इनका उल्लेख आता है। जब काकभूषुंडी जी एक पर्वत पे जाते हैं तो वहाँ लोमास ऋषि से उनका संवाद हुआ है। आप में से अधिकतर लोगों ने, मैं जानता हूँ कि नहीं पढ़ी होगी रामचरितमानस, लेकिन अगर जिन्होंने पढ़ी है तो उत्तरकांड में आपको ध्यान आएगा लोमेश ऋषि का और काकभूषुंडी जी का संवाद। तो आइए हम इनका जो इन्होंने जो श्लोक दिए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले श्लोक से ये शुरुआत होती है और इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपका मन करे तो ध्यान से सुनिए। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कृष्णामूर्ति पद्धति ज्योतिषी हूँ और सिखाता भी हूँ। आप सीखना चाहते हैं तो जरूर मुझसे संपर्क करें, या आप कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो भी मुझसे आप जरूर संपर्क करें। तो सुजन्मा उवाच, सुजन्मा ने बोला कि जो भूमि स्थित द्रव्य और शल्य और देवताओं की मूर्तियां हैं, उनका ज्ञान कैसे होगा, किस उपाय से वो प्राप्त होंगे। जिस धन के विषय में सुना भी नहीं गया, जो धन देखा भी नहीं गया, वह कैसे प्राप्त हो। हे श्रेष्ठ मुनि, वह मुझसे कहें। लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया कि हे महाभाग, तुमने लोक का भाग्यवर्धन करने वाला सुंदर प्रश्न किया है। अब इसके लक्षणों को कहूंगा जिससे मनुष्य को ज्ञान हो जाता है। जहाँ गीत की ध्वनि सुनाई पड़े अथवा वाद्य सुनाई पड़े, तथा मध्य रात्रि में जहाँ प्रकाश दिखाई पड़े, वहां कोई ना कोई निधि अवश्य, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात हाँ, जहाँ पे आवाजें आती हो, संगीत में आवाजें आती हो, वाद्य की आवाज आती हो, और प्रकाश दिखता हो मध्य रात्रि में, जहाँ हमेशा प्राय सांपों का दर्शन होता हो, नेवले का जहाँ पर घर हो, तथा जहाँ पे गिरगिट का स्थान हो, उन जगहों पे भी गड़ा हुआ धन होने की संभावना होती है। खंजन पक्षी का दर्शन हो प्रभात वेला में अथवा संध्या काल में उत्तर मुख होकर, वहां निश्चित ही संपत्ति जाननी चाहिए। खंजन पक्षी क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इमेज डालना उसको जरूरी नहीं समझता। मैंने भी गूगल करके ही देखा कि खंजन पक्षी होता क्या है। तो इंग्लिश में बड़ा भारी नाम है उसका। तो जहाँ खंजन पक्षी का दर्शन प्राप्त हो सुबह के समय प्रभात वेला में अथवा संध्या काल में उत्तर मुख होकर, वहां पर निश्चित ही संपत्ति जाननी चाहिए। सरीसृपानां रक्तानां दर्शन यत्र नित्यश, पिपलिकानां च सततम तत्र द्रव्यम न संशय। लाल सरीसृप, लाल सांप जहाँ जहाँ पे दिखता हो, जहाँ चींटियों का घर हो, वहां द्रव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा ऋषि का कथन है। जहाँ चार पैरों से बिना पैर उठाए शूकर कुकुर, शूकर नहीं सॉरी, जहाँ चार पैरों से बिना पैर उठाए कुकुर मूत्र त्याग करता हो, वहाँ जहाँ नीलकंठ का निवास हो, नीलकंठी जो एक पक्षी होता है, जहाँ उसका निवास हो, वहाँ निश्चित ही निधि का होना आवश्यक होता है। और वहाँ अवश्य आप निधि को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लोमेश ऋषि की लोमेश संहिता के धरा चक्र में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। श्वेत पुष्पा च बृहति दृश्यते यत्र भूतले तत्र द्रव्यम न संदेहो देवो व यत्र निश्चितम। जहाँ शुष्क पृथ्वी को जल से सींचने पर कमल की गंध आ रही हो, अथवा पृथ्वी श्वेत मधुर चिकनी हो जाए, वहां निश्चित ही धन जानना चाहिए।
ये सारे जो लक्षण दिए गए हैं जमीन में गड़े हुए धन के, मैंने आपसे कहे, नारीणाम सुंदरीणाम च स्वप्नो नित्य प्रदर्शते श्वेत श्वेता सवस्य गौरेत्र श्वेत सूर्यम च मौक्तितम। जहाँ नित्य सुंदर स्त्रियां स्वप्न में दिखाई पड़े, जहाँ श्वेत बछड़े सहित गाय, श्वेत सर्प अथवा श्वेत मोती दिखता हो, उस जगह पर। साथ ही साथ हरिद्रा, तो हरिद्रा तो यजनाम च प्रभाते दर्शनम मुहु तत्रैव दिष्टितम द्रव्य ज्ञे लक्षण वेद भी। जहाँ प्रातःकाल बार बार स्वर्णिम कमल का दर्शन हो, तब लक्षण जानने वाले निश्चित ही वहाँ द्रव्य है, ऐसा बोलते हैं। जहाँ चिकनी मिट्टी में मधुर जल दिखाई दे, कांटे युक्त वृक्ष पृथ्वी पर दिखाई दे, जहाँ पृथ्वी पर दूब कृष वृक्ष पत्थर आदि से युक्त हो, जहाँ भूकंप उत्पन्न करने वाली पृथ्वी हो, वहां जल मानना चाहिए। अर्थात जो लोग जमीन खोदने वाले होते हैं, जल निकालने वाले होते हैं, उनके लिए ये श्लोक है कि अगर आप कहीं अपने बोरिंग करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो आप इस श्लोक का पालन कर सकते हैं। और भी इसमें श्लोक दिए हुए, पर जो मुख्य मुख्य मुझे धन के संबंधित दिखाई दिए, क्योंकि सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल है। और वो नेताजी कह के भी गए थे कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो चलिए, आपको खुदा मिले, आप मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो गढ़े हुए धन की हमने बात करी, हमने संस्कृत के श्लोक भी देखे, और उनका हिंदी में मतलब भी देखा कि किस किस जगह गड़े धन के होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको ज्योतिष पे लेके आए, तो कुंडली में ऐसे क्या योग हो सकते हैं जिससे कि एक व्यक्ति को अपनी भूमि में गड़ा हुआ धन मिल सकता है। जहाँ तक कृष्णमूर्ति पद्धति की बात है, अगर चौथे भाव का सबलॉर्ड, इफ द सबलॉर्ड ऑफ द फोर्थ cusp इज डिपॉजिटेड इन ए कॉन्स्टिलेशन, अर्थात चौथे भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है, उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो कुंडली में 2 11 6 भावों का सिग्निफिकेटर हो, तीनों में से किसी भी एक का सिग्निफिकेटर हो, तो व्यक्ति को अपने जमीन में, भूमि में धन मिलने की बहुत संभावना होती है। फर्दर, द लॉर्ड ऑफ द कॉन्स्टिलेशन शुड हैव एनी कनेक्शन विद सैटर्न इन डायरेक्ट मोशन, और साथ ही साथ शनि से संबंध होना भी चाहिए, और शनि को उस समय वक्री नहीं होना चाहिए। यह जो प्रश्न है केपी होरेरी में, सिर्फ और सिर्फ होरेरी से ही देखा जाता है, मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली से ही देखा जाता है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। क्योंकि नेटल हॉरोस्कोप में समय की बहुत बार गलती हो सकती है। अगर हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, देन किसी व्यक्ति को संभावना होती है गड़ा हुआ धन प्राप्त होने की। और या फिर 2 4 9 11 के जो स्वामी हैं, उनका आपस में संबंध बन रहा हो, और बहुत करके चौथे भाव में बन रहा हो, तो भी संबंध, ऐसा जो धन है, गढ़ा हुआ धन है, वो मिलने की संभावना होती है। लेकिन जहां तक प्रश्न ज्योतिष का सवाल है, केपी होरेरी का सवाल है, चौथा घर का उपनक्षत्र स्वामी ही इस बारे में सही फैसला करता है, सही निर्णय देता है। और भी बहुत से योग आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये वो योग हैं जो कि अगर आप इनको करके देखेंगे, अपनी कुंडली में लगा के देखेंगे, तो संभावना है कि आप कुछ प्राप्त कर सकें। लेकिन कृपया करके किसी भी स्थिति में मूर्खता में और अंधविश्वास में मत पड़िएगा। हमारा जो शास्त्र है बहुत पुराना है, और उस समय की देश काल परिस्थिति पूरी तरीके से अलग थी, आज के ऊपर लागू नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आज भी ऐसे समाचार आते रहते हैं, और ये कोई अनोखी बात नहीं है। और ऐसा पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ भारत में नहीं होता कि गड़ा हुआ धन मिल जाए। बहुत बार महंगे मेटल मिल जाते हैं, हीरा मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज को लेके अंधविश्वासी और मूर्खतापूर्ण हरकत करना, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं इसका। चलिए, थैंक यू।